स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते एक वीडियो में जिसमें बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ कि यूएसबी में डीएसओ से देखकर कैसे पता चलेगा कि डिस्प्ले आया या नहीं। तो आइए चलते वीडियो में। सबसे पहले हमने डीएसओ को सेट किया हुआ है और देखिए आप यहाँ पर मैं लैपटॉप में डेस्कटॉप में दोनों में दिखाऊंगा। आज मैं इसको आपको डेस्कटॉप के बोर्ड में दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको चेक करना। सबसे पहले यूएसबी पे एक लोड लगा लीजिए। लोड लगाने के बाद आप इसको ग्राउंड कर लीजिए। ग्राउंड करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहीं पे ग्राउंड ले लिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए यूएसबी के ये आपका एक ग्राउंड होता है और एक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके बीच में डाटा प्लस और माइनस होता है। तो प्लस और माइनस के लिए हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। तो पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए ट्रिगर करते हैं। देखिए हम ऑन करके पहले हम इसको ऑन करके चालू कर लें। ऑन करो, ये देखिए ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद डीएसओ पे देखेंगे हम। ये मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। एक सेकंड, रैम लगी है? नहीं सर। देखिए रैम नहीं लगी है तो यहाँ पर यूएसबी पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। देखेंगे आप ध्यान से, कुछ भी शो नहीं करेगा ये, ठीक। ये देखिए कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, रैम लगाते हैं। बंद करो। हम इसमें रैम लगाते हैं और डिस्प्ले क्या करते हैं, ला के देखते हैं। तो यूएसबी पोर्ट पर क्या होता है वो चीज़ आप देखिए। इसको हमने लगा लिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए हमने इसको यहाँ से ट्रिगर किया। ऑन करने के बाद अब देखिए आप, ये हमने इसको इस तरह से बाहर ले लिया। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे लगता है। अब हम देखते हैं इसके यूएसबी पोर्ट पर। सबसे पहले इसको ग्राउंड कर लें। ग्राउंड करने के बाद आप देखिएगा, ये देखिए डाटा प्लस दिखा रहा है और डाटा माइनस। तो ये देखिए, तो ये दो चीज़ होना चाहिए अगर डिस्प्ले आ चुका है। तो मैं और दिखाता हूँ आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये इस तरह से जैसा आप चाहें, जैसा आप देखना चाहें, ये डाटा प्लस और माइनस में दिखाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस में दिख रहा है आपको। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना, प्लस और माइनस। तो मतलब डिस्प्ले आ चुका है। तो कभी भी यूएसबी पोर्ट पर आप इस तरह से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और चीज़ें अगर आपको दिखाऊं कि क्या क्या होती है, तो देखिए ये कॉइल है। कॉइल पे भी दिखा चुका हूँ। देखिए कॉइल पर एक तरफ आपको क्या दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी, और दूसरी तरफ आपको वोल्टेज दिखाएगा। अब वोल्टेज यहाँ पर मैंने 2 वोल्ट सेट किया हुआ है, देख रहे होंगे आप। कितना सेट किया हुआ है, 2 वोल्ट। तो ये करीब करीब 1.2 वोल्ट होता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर 2 वोल्ट दिखा रहा है। अब मैं इसका वोल्ट अगर क्या कर दूं, यहाँ पर अगर मैं 2 की जगह इसको क्या कर दूं, देखिए आप 1 वोल्ट कर दिया। तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो ये है ना, ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा बटेगा। तो ये देखिए 1.2 को ये दिखा रहा है। अब मैं अगर इसको कितना कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 5 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20। तभी देखिए बीचों बीच क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से चेक करना है। तो ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस 5 वोल्ट या 2 वोल्ट सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है और ये वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है 12 वोल्ट। देखिए 12 वोल्ट बाहर भाग गया। तो हमें इसके वोल्ट क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। 5, 10, ये देखिए 10 से तो 12 आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ 20। तो देखिए यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पर कितना रहा, 12 वोल्ट। अब हम इसको जब आउटपुट में चेक करेंगे, इसके गेट पर देखिए, गेट पर देखिए, ये गेट पे लिया मैंने, देखिए फायर हो रही फ्रीक्वेंसी। कितना सेट है, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कितना तक जा रही है, हमने कितना सेट किया हुआ, 20। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 21 और 22 तक। कहाँ तक जा रही है, 22 तक जा रही है। मल्टीमीटर ये चीज शो नहीं करेगा, मल्टीमीटर ये चीज शो नहीं करने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं इसके प्राइमरी का सोर्स, सेकेंडरी का ड्रेन, अगर इसको देखूंगा तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रही है, मैंने कितना सेट किया हुआ है, 20। तो देखिए किसको टच कर जा रही है, 20 को टच कर जा रही है। लेकिन मल्टीमीटर ये दिखाएगा, ठीक है। मल्टीमीटर ये चीजें नहीं दिखा पाता है। तो अब यहाँ पर ये चीज कॉइल में, एक फर्स्ट पे क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी, और दूसरे पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए आप, और दूसरे पे आपको क्लियर वोल्टेज दिख रहा है। तो
इसको वोल्ट को कम करो, वोल्ट को कम करो। देखिए वोल्ट को हम कम करते हैं, 20 से और कम कर रहे हैं। अरे कम करो ना वोल्ट को, और कम करो। अब देखिए कितना कर दिया इनने, 2, तो 1.2 दिखा रहा है। और फ्रीक्वेंसी देखिए भग गई ऊपर। अब इसको वोल्ट को बढ़ाइए, वोल्ट को बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब देखिए 10 का रेंज सेट किया है। कहाँ जा रही है फ्रीक्वेंसी, कहाँ टच कर रही है, 10 के ऊपर, 15 के आसपास है। ये चीज होना चाहिए, ठीक है। यही जब चार्जिंग आईसी के बूट पे दिखाऊंगा, ठीक है, तो बूट पे, फेस पे, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ डीएसओ दिखा सकता, और कोई चीज नहीं दिखा पाएगी, ठीक है। ऐसे आप और चीजें चेक करने जाएंगे तो रोम को भी मैंने चेक करना बताया, रोम के भी सारी चीजों को आप चेक कर सकते हैं। तो रोम पर भी आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले आने के बाद क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पर आप ग्राउंड करके फिर रोम के पिनों पर भी क्या कर सकते हैं आप, वोल्टेज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर सारी, इस पे मैं किसी दिन अलग से अगले वीडियो में देखेंगे रोम की कहानी। तो ये था आपका ये फ्रीक्वेंसी गेट पर जो वोल्टेज है वो कैसे डीएसओ से चेक करना है। फिर रोम के वोल्टेज, लैपटॉप पे चार्जिंग आईसी को देखेंगे, 3-5 को देखेंगे, आईओ को देखेंगे, पीएलटी रीसेट को देखेंगे। इसमें एक और चीज देखेंगे, ट्रिगर, इसके बारे में समझाऊंगा ट्रिगर क्या होता है। इस पर भी पूरा वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं मैं, इस पर पूरा डीएसओ पे सारी चीजें हम करेंगे। तो डीएसओ मेन है। अब आप देखिए अगर किसी वोल्टेज में कोई ग्लिच है, ग्लिच का मतलब आप समझिए। अब देखिए ये वोल्टेज है, अब ये फ्रीक्वेंसी के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी ओके, और ये देखिए अब ग्लिच का मतलब क्या है, थोड़ा सा वोल्टेज कम करो, बड़ा कम करो और कम करो। अब अगर यहाँ पर ग्लिच है तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा। अगर ये वोल्टेज गिरता हुआ दिखे इस तरह से, ये नहीं है ग्लिच, वोल्टेज प्रॉपर रहेगा। और ग्लिच मतलब यहीं से ये चीजें क्या होंगी, नीचे की ओर जाती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। रेक्स इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ।